जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी कौन तुझे यूं प्यार करेगा। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे। इनाया बाथरूम में आए और शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। पूरा शरीर कीचड़ से खराब हुआ था तो वही दिमाग अरमान की बातों के कारण पूरी तरीके से खराब हो चुका था। पता नहीं कैसे कैसे अजूबे लोग बना करके भेज देता है भगवान इस दुनिया में। अब यह मिस्टर खडूस अवस्थी शक्ल से तो इतने गोरे चिट्टे हैंडसम है, पर दिल देखो कितना काला है, बिल्कुल उस काली चिकनी मिट्टी की तरह। इससे तो अच्छी मैं हूँ, कम से कम बाहर से ही शामली हूँ, पर दिल तो मेरा एकदम सफ़ेद है ना, बिल्कुल नारियल के अंदर के जैसा। पर इनका देखो, डॉगी से नफरत, पप्पी से नफरत है। अभी पप्पी को गोली मार देंगे और साथ ही साथ उनको रखने वालों को भी। हद करते हैं ये खड़ूस। इस तरीके से कौन बात करता है, वह भी अपने घर आए मेहमान से। बड़े आए मालिक साहब, इतने घटिया आदमी के साथ शादी मैं कभी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। आई जस्ट हेट दिस मैन। और समझता क्या है अपने आप को, होगा अमीर तो अपने घर पर होगा, पर इन्हीं भी कहीं से कम नहीं है। नानी ने बिल्कुल राजकुमारी की तरह रखा है। हाँ ठीक है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जितना इनके पास है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि यह हमें कुछ भी बोले, मेरी इंसल्ट करें। बस एक बार नानी का इलाज हो जाए, उसके बाद यहाँ एक दिन नहीं रुकूंगी। तुरंत अपनी नानी माँ को लेकर चली जाऊंगी वापस अपने टाउन। बड़े लोग बड़ी बातें। इन्हीं न जाने क्या क्या बोल रही थी और फिर शॉवर लेकर रूम में आई तो देखा कि आरोही वहाँ पहले से ही बैठी हुई है। गुड मॉर्निंग इनाया, आरोही ने मुस्कराते हुए कहा तो इनाया का मूड थोड़ा ठीक हुआ। गुड मॉर्निंग आरोही, तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है, इनाया ने उसे देख खुश होकर कहा। थैंक्स यार, आरोही बोली। तुम सुबह सुबह कुछ काम था क्या? इनाया ने ड्रायर निकाल बाल सुखाते हुए सवाल किया। काम कुछ नहीं, वह माली काका ने बताया तुम्हारा और आरू का झगड़ा हो गया, तो बस ऐसे ही चली आई तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए। क्योंकि जितनी बातें हुई तुम दोनों के बीच, उसके हिसाब से मुझे अंदाजा लग गया था कि तुम अच्छी खासी गुस्से में होंगी। आरोही बोली। तुम्हें एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी ना? इनाया ने उसकी आंखों में झांक कर कहा तो आरोही ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। सच में ही ये श्वेता माँ का बेटा है? आई मीन ऐसा तो नहीं किसी जंगल से पकड़ लाए हो इस खड़ूस लड़के को और ठोक पीट के अपना बेटा बनाया हो? या वह कहते हैं ना, सड़क किनारे कचरे के ढेर पर मिल गया हो और उसे नहला धुला के अवस्थी परिवार के नाम की ड्रेस में सजा लिया, या किसी मंदिर की सीढ़ी पर मिल गया हो? आई मीन लगता ही नहीं कि इस घर यानी अजय अंकल और श्वेता माँ का बेटा है। इनाया ने कहा तो आरोही खिलखिला उठी। कैसी बातें करती हो तुम इनी, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। आरोही हंसते हुए बोली। आई एम सीरियस। इनाया ने आंखें गोल गोल घुमाई। ओह गॉड, यू आर अमेजिंग यार। और हाँ आरू बिल्कुल मम्मी और पापा का बेटा है। देखा नहीं तुमने, उसकी सूरत भी तो मिलती है पापा के जैसी है बिल्कुल, और हम दोनों ट्विंस हैं। इसलिए कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि अगर उसे कचरे से उठाकर लाए होते तो मुझे भी लेकर आए होते। आरोही ने हंसकर कहा। नहीं नहीं, मतलब ऐसा हो सकता है ना, तुम पैदा हुई हो लेकिन लड़की थी। अब माँ को अंकल को एक बेटा भी चाहिए होगा और इत्तेफाक से यह खडूस अवस्थी उन्हें कहीं गिरा पड़ा मिल गया होगा तो उसको उठा लाए। उनको क्या पता होगा कि बड़ा होकर यह इस तरीके का निकलेगा। सच कह रही हूँ, इसके लक्षण देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी क्रिमिनल का बेटा है। लगता ही नहीं है अंकल और श्वेता माँ का बेटा हो। इनाया दार्शनिक अंदाज में बोली तो आरोही ने उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराकर उसके हाथ थाम लिए। इतना नाराज मत हो, कभी कभी आरू गुस्सा थोड़ा ज्यादा कर देता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि दिल का बुरा है। साफ दिल का है मेरा भाई। हाँ थोड़ा नखरेला है, उसकी एक अलग बात है। अब इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल किया है, पापा का पूरा बिजनेस संभालता है, बड़ी बड़ी डील्स करता है, अच्छी पोजीशन रखता है और देखने में भी तो अच्छा खासा है, तो थोड़ा तो नखरे करना बनता है। आरोही बोली। हाँ तो मानती हूँ गोरा चिट्टा है तुम्हारा भाई, पर गोरे होने से कोई सुंदर नहीं हो जाता, वरना भगवान राम और कृष्ण की सुंदरता की तो कोई बात ही नहीं होती। सांवले लोग भी खूबसूरत होते हैं और मेरी नानी माँ कहती है कि मैं भी बहुत सुंदर हूँ। इन्हीं ने तुरंत अपनी तारीफ कर दी। हाँ तो बिल्कुल सही कहती है नानी माँ, और फिर तुम तो सांवली भी नहीं हो, गेहुआ रंग है, और सबसे बड़ी बात तुम्हारे फीचर्स बहुत अच्छे और शार्प है, और सबसे ज़्यादा प्यारी तो तुम्हारी आंखें हैं जो हल्की सी ब्राउनीस है। सच कह रही हूँ, मैंने खुद आज तक तुम्हारे जैसी प्यारी लड़की नहीं देखी, इतनी सादगी में भी इतनी सुंदरता। आरोही बोली तो इनाया के चेहरे पर चमक आ गई। अब मुझे समझ में आया कि मम्मी पापा ने तुम्हें क्यों चुना है आरू के लिए। वह अगर आग का गोला है तो तुम एकदम शीतल पानी हो, बिल्कुल उसके हिसाब की। आरोही बोली तो इनाया हाथ मटका के उठ खड़ी हुई। नाना बाबा ना, मैंने तो सोच लिया है उसके साथ शादी हरगिज नहीं करूंगी। इतनी अकड़ मैंने आज तक किसी की नहीं सही, उसकी कहाँ से सहूंगी। मैं तो मना कर दूंगी श्वेता माँ से कि उनका ये खड़ूस नमूना बेटा मुझे पसंद नहीं, और वैसे भी श्वेता माँ ने कहा है ना कि मना करने का राइट है मेरे पास। और पहली ही नज़र में इनाया ने उस खड़ूस अवस्थी को रिजेक्ट कर दिया। इनाया बोली। इतनी जल्दी डिसीजन मत लो इनाया, अभी तो तुम ठीक से मिली भी नहीं हो आरू से।
पहले ठीक से मिल लो, जान लो, समझ लो, तब कुछ भी डिसीजन लेना। यूं जल्दबाजी होगी। इतना बुरा नहीं है मेरा भाई, कहा ना मैंने तुमसे। वह तो तुम लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस थोड़ा गड़बड़ हो गया, बाकी उसे जान लोगी, समझ लोगी तो तुम फिर उसे रिजेक्ट नहीं कर पाओगी। आरोही ने इनाया को समझाना चाहा। ना बाबा, अब न कुछ जानना और न समझना। उससे शादी करने से अच्छा तो है कि मैं पंखे में फंदा लगाकर लटक जाऊं। नहीं नहीं, किसी ऊंची पहाड़ी से नीचे कूद जाऊं, या फिर एक साथ पूरी बोतल नींद की गोलियां गटक जाऊं, या खुद ही जाकर रोड पर दौड़ते हुए मैं किसी ट्रक के नीचे आ जाऊं, या फिर ट्रेन के आगे। इनाया अभी बोल ही रही थी कि आरोही ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बस बस बस, इतनी जिंदा दिल लड़की और सुसाइड के इतने सारे प्लान मौजूद है। हद करती हो यार, मना करना है तो मना कर देना, उसके लिए सुसाइड करने की क्या जरूरत है। आरोही बोली, अरे वह तो मैं बस तुम्हें बता रही थी। आखिर तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो ना, जिससे कि अगर कभी मैं ऐसा कुछ कांड करूं तो तुम तुरंत मुझे बचा लो। बाकी इनाया ने जान देना नहीं जान लेना सीखा है, समझी कुछ। और कभी ऐसी नौबत आई ना तो सामने वाले के ऊपर यह सारे उपाय करूंगी, अपने ऊपर नहीं। इनी बोली, यू मीन मेरा भाई आरू। आरोही ने आंखें छोटी की। उस पर नहीं, क्योंकि उसकी लंबी सी नाक में दम करके उसे रिजेक्ट करने का प्लान है, और सबसे बड़ी बात, भाग खड़ी होंगी ना अगर ऐसे कभी फंसी मैं अपनी पिंकी पर बैठकर। बाकी इस आरू एटीट्यूड से शादी करने से तो अच्छा है कि मैं जिंदगी भर कुंवारी रह लूं, या किसी बूढ़े खूसट शेख से शादी कर लूं, फिर पैसा ही पैसा होगा और टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगा। आरोही बोली, और उसकी बातें सुनकर आरोही मुस्कुराते हुए उसे देखती रही। यार मजाक है सब, डोंट टेक इट सीरियस, पर तुम्हारा भाई रिजेक्ट है और बाकी नानी माँ जिसे चुने उससे शादी कर लूंगी। इनाया उसके पास बैठ बोली, ओके डियर, इट्स योर लाइफ सो टेक टाइम। आरोही ने उसका हाथ थपका। अच्छा तुम बताओ, तुम तो पुलिस में हो ना, तो रोज क्रिमिनल से पाला पड़ता होगा। कभी कोई मिला है ऐसा साइको क्रिमिनल जिसे तुम्हारे लिए समझना ही मुश्किल हो गया हो। इनाया बोली तो आरोही के आगे राज देशमुख का चेहरा आ गया। हाँ मिला है ना, अभी फिलहाल ऐसे ही एक साइको के केस में उलझी हूँ। समझ ही नहीं आता कि वह पागल है या मुझे पागल बना रहा है। मतलब क्या हुआ है, बताओ मुझे। मुझे ना ऐसी कहानी सुनने में बड़ा ही मजा आता है। बाय गॉड, बिल्कुल जो पहले क्राइम पेट्रोल आता था ना, उसकी एक एक एपिसोड को देखती थी मैं, मजा आ जाता था। तुम सुनाओ ना, अब तो रियलिटी में इंस्पेक्टर बैठकर मुझे सुन रही है तो एंजॉय करने की बात ही अलग है। इनाया ने कहा तो आरोही मुस्कुराकर उसके पास आ बैठी। पुलिस और क्रिमिनल जितना सब कुछ फिल्मों में दिखाते हैं ना, वैसा रियलिटी में कुछ भी नहीं होता है। बहुत अलग और हार्ड होता है हम लोगों का काम। और यह केस तो वैसे ही बड़ा ही पेचीदा है। एक तरफ तो लड़कियों की डेड बॉडीज मिल रही है और उनके साथ भी अजीब सी घटना मिल रही है, और दूसरी तरफ राज देशमुख बोल रहा है कि उसकी बीवी को किसी ने मार दिया है या गायब कर दिया है, और हम लोग ढूंढ लाए, जबकि सारे सबूत कहते हैं कि इसने खुद उसको मारा है। कुछ समझ नहीं आ रहा, आरोही बोली और इनाया को पूरा केस बताने लगी। पूरा किस्सा सुनने के बाद इनाया ने गहरी सांस ली। तुम्हें क्या लगता है आरोही? इनाया ने एकदम से खड़े होकर बाहर खिड़की की तरफ देखते हुए पूछा। अगर मुझे समझ आ रहा होता तो केस सॉल्व ना कर देती। मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। एक तरफ लगता है कि राज देशमुख शो कुछ और कर रहा है और है कुछ और, यानी कि वह हम लोगों को किसी जगह तक पहुँचाना चाहता है। तो दूसरी तरफ लगता है कि बहुत ही शातिर क्रिमिनल है जो कि पुलिस को गुमराह कर रहा है। पर न जाने क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि भोपाल में जो पिछले 1 महीने के अंदर 3 लड़कियों की डेड बॉडीज मिली है, उन सब का कनेक्शन और राज देशमुख और मंजरी का कोई ना कोई कनेक्शन है। आरोही कुछ सोचती हुई बोली, और मुझे पता है क्या लगता है, इनाया ने कहा तो। आरोही ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। मुझे लगता है कि राज देशमुख को तुम पर भरोसा है। उसे विश्वास है कि तुम अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन करोगी तो वह सारा सच बाहर निकल लाओगी, जिनको निकालना जरूरी है। और शायद इनमें ही वह सारी लड़कियां जो गायब हो रही है और जिनकी डेड बॉडी मिल गई है, उनकी मिस्ट्री भी सॉल्व हो जाएगी, और उसकी मंजरी की भी। इनाया ने कहा तो आरोही गहरी सोच में डूब गईं। और एक बात, मुझे ऐसा लगता है कि मंजरी की जो कहानी उसने सुनाई है, असल में वह कहानी है, सिर्फ कहानी। इनाया ने कहा तो आरोही ने आंखें बड़ी कर उसे देखा। मतलब सच्चाई कुछ और है। यह इसकी बनाई हुई कहानी है, क्योंकि यह तुम्हें किसी निष्कर्ष पर पहुंचाना चाहता है। तुमसे केस सॉल्व करवाना चाहता है, और उसके लिए किस्सा लिया है मंजरी का। इनाया बोली, वेट वेट वेट, इसका मतलब है मंजरी इसका काल्पनिक किरदार है? आरोही एकदम से उछल पड़ी। मैं यह नहीं कह रही कि काल्पनिक किरदार है, पर तुम्हारी बातों से इतना समझ में आ गया है कि मंजरी नाम की किसी लड़की के साथ इसकी कभी कोई शादी नहीं हुई है। अब यह मंजरी कौन है और उसके साथ इसका क्या रिश्ता है, और यह इस तरीके की कहानी और इस तरीके की घटना तुम्हारे सामने क्यों प्रेजेंट कर रहा है, यही तो तुम्हें समझना है। और जैसे ही तुमने यह बात समझ ली, तुम केस सॉल्व कर लोगी, ना सिर्फ मंजरी का बल्कि बाकी की और लड़कियों का भी। इनाया ने मुस्कराते हुए कहा, लेट अस सी, कोशिश करती हूँ। बाकी तुमसे बात करके अच्छा लगा, इसीलिए सब कहते हैं कि एक फ्रेंड होनी जरूरी है।
जिसके साथ आप खुलकर बात कर सकूं। और देखो, अब तुमने मुझे एक अलग ही डायरेक्शन दे दी। अब मेरे सोचने का नज़रिया बदल गया है, और समझने का भी। अब थोड़ा और मज़ा आएगा इस साइको के साथ डील करने में। आरोही मुस्कराते हुए बोली, नाना वह साइको नहीं है, इनाया ने कहा। तो आरोही ने फिर से उसकी तरफ देखा। मैं उससे मिली नहीं हूं, पर इतना मुझे समझ में आ गया है कि वह साइको नहीं बल्कि बहुत ही शार्प माइंडेड बंदा है, जो कि तुम्हारा ध्यान किसी ऐसी जगह पर डाइवर्ट करना चाहता है जहां पर शायद तुम्हें बहुत कुछ हासिल होगा, और उसे विश्वास है कि यह काम तुम ही कर सकती हो। इनाया बोली। तो आरोही ने झट से उसके हाथों को थाम लिया। थैंक यू सो मच इनाया, तुमने बहुत मदद कर दी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही मैं इस केस को सॉल्व कर लूंगी और इस मंजरी राज देशमुख और भोपाल में होने वाली इन सभी हत्याओं का राज खोल दूंगी। आरोही खुश होकर बोली, ऑल द बेस्ट डियर, और मुझे पता है तुम्हारी जैसी शार्प पुलिस इंस्पेक्टर जरूर यह केस सॉल्व कर लेगी। बाकी कुछ डाउट हो तो मुझसे भी चर्चा कर सकते हो। हालांकि जो कुछ मैंने कहा उसमें मैं 100% श्योर नहीं हूं, बस मैंने अपना कॉमन सेंस लगाया है। तुम मुझसे बेहतर जानती हो और समझती हो, इसलिए चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करना मेरी तो आदत ही है, थोड़ा बकबक करने की। इनाया हंसते हुए बोली। तो आरोही वापस से मुस्करा उठी। वही पूजा करके अपने कमरे की तरफ जाते हुए अरमान ने इनाया और आरोही की बातें सुनी तो उसके कदम खुद ब खुद वहां रुक गए। जो कुछ भी हो, लड़की का दिमाग तेज है, भले कॉमन सेंस नहीं है। गड्ढे में कूद गई वह भी पिल्ले के लिए, पर दिमाग से तेज है। कितनी आसानी से आरोही को बातें समझा दी। इतना तो आरोही ने इंस्पेक्टर होकर नहीं सोचा होगा जितना इसने उस छोटे से टाउन से आने के बाद सोच लिया। सो बच के रहना होगा इससे। अरमान बाबू, लड़की काफ़ी शातिर लग रही है, अरमान ने खुद से ही कहा और सर झटक अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्दी ही सुनते रहिए। कौन तुझे यूं प्यार करेगा।